बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर मैं अपने किचन गार्डनिंग के लिए सॉइल तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ हैं उसके लिए तैयारी जारी है। तो आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर डेट है आज की, और हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। काश्त का हमने कर दी है अपनी सब्ज़ी, जिसमें धनिया, पालक और लहसुन वगैरह शामिल है। तो इंशाल्लाह बाकी भी चीज़ें साथ साथ लगाते रहेंगे। हमने अपनी सारी ये तैयार कर ली है। भालू मट्टी है और इसमें फिर कंपोस्ट है, उसके साथ अपना जो है थोड़ी सी गार्डन सॉइल है। ये सब मिक्स करके तो हमने तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने घर में जो एक्स्ट्रा टोकरियाँ वगैरह खाली हैं और या ग्रो बैग्स हैं वो ले लें, और उसके अंदर अपना सारी तरतीब बना के तो तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों मट्टी ये तीनों चीज़ें मिक्स करना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी जो सब्ज़ी है वो बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आप भी ये कोशिश करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। बाकी जो इनकी अपडेट्स साथ साथ मैं आपको सब्ज़ी की देती रहूँगी। ज़रूरत तो नहीं है, ये एक बेहतरीन शौक़ है और इसमें सब ख़वातीन को हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग ख़ास तौर पे हिस्सा लें जिनकी ये ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं खाली क्रेट हैं, फिर उसके अंदर घर से ही हमें धनिया के बीज मिल जाते हैं, मिर्च के भी बीज मिल जाते हैं। दीगर भी हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते बीज वगैरह। ये थोड़ी सी एफ़र्ट है, लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। इससे इंसान में सब्र भी आता है, बर्दाश्त आती है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पालक का बीज लगा रही हूँ, और फिर उसके साथ हम लगा रहे हैं धनिया हमने बोया है। फिर उसके साथ ही हमने यहाँ पर अपना लगा दिया है लहसुन भी लगा दिया है। बाकी भी पॉट्स मैंने रेडी किए हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैं वक्तन फ़वक्तन उसमें अपना मेथी और साग दीगर जो सर्दी की सब्ज़ी है वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इससे ये दरअसल मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं अपने बच्चों को जो है ना ये काश्तकारी का प्रोसेस दिखा सकूं, उनको एक पैदावारी जो सलाहियत है उससे हम गुजार सकें। बच्चे जब स्कूल जाते हैं साइंस की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं उनको। तो अगर हम घर में ये एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इससे बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छा सीखते हैं और वो इसको मुशाहिदा कर सकते हैं इसका, और फिर इससे बहुत अच्छा सीख सकते हैं इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो चीज़ें हम करते हैं उससे बच्चों की ज़हनी सलाहियतें जो हैं बहुत ज़्यादा उभरती हैं, और ख़ुद अपने लिए भी इंसान का एक बेहतरीन जो है ना ये वक्त गुजारी का ज़रिया है। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, और अल्लाह से मैं अजर की उम्मीद रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।